डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ, इसमें एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से करना प्रारंभ करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये सीरीज हमारे पास है और इस श्रेणी का जो प्रथम पद है ए वो कितना है 3। सार्वंतर निकाल लेंगे डी इक्वल टू 15 - 3 बराबर आ जाएगा 12। और इसमें लिखा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो इसका हम 54वां पद निकाल लेते हैं A54। ये आपका हो जाएगा A + 53 D, A + n-1 इंटू डी से। तो ए की जगह पर लिख देंगे 3 + 53 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 12। इनका गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 + 12 × 3 = 36, 12 × 5 = 60 और 3 = 63, जो हो गया आपका 639। अब 54वें पद से 132 अधिक है तो A54 + 132, इसमें 132 ऐड करें तो 639 + 132, इनको जोड़ देंगे 9 × 2 = 11, 3 × 3 = 6, 7, 771। अब कौन सा पद 771 है तो मान लेते हैं, माना श्रेणी का nवां पद इक्वल टू 771। फार्मूला लगा देंगे nवें पद का A + n-1 इंटू डी। ये हो जाएगा आपका 771। ए की जगह पर लिखेंगे 3 + n-1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 12, 771। तो यहाँ से n-1 इंटू 12 इक्वल टू 771 - 3, ये हो जाएगा 768। n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो 768/12 भाग दे देंगे 12 × 6 = 72, बचेंगे 4, 12 × 4 = 48, 64। तो n-1 इक्वल टू 64, n इक्वल टू आ जाएगा 64 + 1 यानी 65। तो श्रेणी का 65वां पद 771 है, ये हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। दो समांतर श्रेणियाँ का सार्वंतर समान है यदि इनके 100वें पदों के बीच में अंतर कितना है 100 का, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो मान लेंगे जो प्रथम समांतर श्रेणी है उसका पहला पद A1 और जो दूसरी समांतर श्रेणी उसका पहला पद A2 है और दोनों श्रेणियों के सार्वंतर समान हैं, इसलिए हमने सार्वंतर को मान लिया D। तो प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, पहली समांतर श्रेणी का 100वां पद, तो लिख देंगे प्रथम समांतर श्रेणी का 100वां पद। ये हो जाएगा आपका A1 + 99D, 100 - 1 इंटू डी, तो 99D हो जाएगा। और द्वितीय समांतर श्रेणी का 100वां पद क्या होगा, A2 + 99D। इनका अगर अंतर निकालें, अंतर क्या होगा, इसमें से घटा देंगे A2 + 99D माइनस A1 - 99D, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो गया आपका A2 - A1। अब पहली समांतर श्रेणी का 1000वां पद निकालें, तो प्रथम समांतर श्रेणी का 1000वां पद क्या होगा, A1 + 999D, 1000 - 1 इंटू डी करेंगे तो 999D। और द्वितीय समांतर श्रेणी का
1000वां पद क्या होगा, A2 प्लस 999 इंटू डी। इसमें ये लिखा है कि जो 100वें पदों के बीच में अंतर है वो कितना है, 100। तो A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो 100 इसमें दिया है। क्लियर। तो यहाँ से ये देख लेंगे इनका 1000वां पद इसका ये है, द्वितीय समांतर श्रेणी का 1000वां पद A2 प्लस 999 डी। इनका अंतर निकालें। दोनों का जब अंतर करेंगे तो अंतर आ जाएगा A2 प्लस 999 डी माइनस A1 माइनस 999 डी। तो ये कट जाएगा तो आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, 100। ये बराबर लिख देंगे 100, यानी 1000वें पदों के बीच में अंतर कितना आएगा, 100। यही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंक की 7 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 3 अंक की, वो होगी 105, दूसरी 112, और इसी प्रकार से सबसे लास्ट में जो नंबर होगा वो आपका 994 होगा। ये संख्याएं 7 से विभाजित हैं। तो इसमें ये समांतर श्रेणी बन गई। इसका प्रथम पद क्या हुआ, 105, डी कितना हो गया, 7, और इसका जो आखिरी पद है उसको n मान लेते हैं। तो an की जो वैल्यू है वो आपकी 994। तो माने हम ये मान लें कि संख्याएं जो 7 से विभाजित संख्या है उनकी संख्या कितनी है, n। तो ये हो जाएगा आपका an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, 994 इक्वल टू a की जगह पर लिख देंगे 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 7। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 994 माइनस 105। इसको घटा देंगे, 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 8 और 8। ये आपकी वैल्यू है n माइनस 1 इंटू 7 की। तो n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 889/7, 7 एकन 7, यहाँ बचेगा कितना 1, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। n माइनस 1 इक्वल टू 127, तो n इक्वल टू आ जाएगा 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू 128। तो 128 नंबर हैं जो 3 अंक के, 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से विभाजित हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, ये हमें बताना है। तो 10 के बाद जो 4 का गुणज आएगा वो कितना होगा, 12, यानी 10 से अधिक तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला हो जाएगा आपका 4 जोड़ देंगे तो 16, 20, और अंत में कितना होगा 150 से कम, सॉरी 250 से कम 248। 248 में 4 का भाग चला जाएगा। तो ये हो गए 4 के गुणज। अब इनकी संख्या कितनी है ये हमें बताना है। तो ये आपकी बन गई समांतर श्रेणी AP। इसमें प्रथम पद क्या है, a इक्वल टू 12, d की वैल्यू है 4, और an यानी मान लें n पद हैं। तो n पद हैं तो आपका an हो जाएगा 200, nवां जो पद होगा वो 248। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हमने माने n गुणज हैं। तो an की वैल्यू कितनी होगी, 248। तो an इक्वल टू जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर लिख देंगे 248, a की जगह पर 12, n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 4। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस के 12। तो n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू, इसको घटा देंगे तो बचेगा आपका 6, 3, 236। n माइनस 1 इक्वल टू 200 बटे 4, 4 से इसे डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 निम 36। n माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 59। तो n इक्वल टू आ जाएगा 60, पक्षांतर करेंगे एक जुड़ जाएगा इधर। तो n की वैल्यू कितनी, 60, यानी
10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं? 60 हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ये दो समांतर श्रेणियाँ इसमें दी हैं। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का जो nवां पद है वो बराबर है? तो हम पहली समांतर श्रेणी का n पद निकाल लेते हैं। का nवां पद, इसका nवां पद क्या हो जाएगा? a इक्वल टू कितना है? 63। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 65 में से 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ऐसे इसका निकाल लीजिए। इसका nवां पद क्या होगा? ये हो जाएगा आपका 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर लिखेंगे 10 माइनस 3 7। अब ये दोनों जो nवें पद हैं वो कैसे इक्वल हैं? तो प्रश्नानुसार दोनों इनके nवें पद समान हैं, तो हम लिख देंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। इस 2n को इधर पक्षांतर कर देंगे और 3 को इधर ले आएंगे, 7 को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 7n माइनस के 2n इक्वल टू 63 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 61 माइनस और 3 में से 7 घटा दो, माइनस का 4 बचेगा। माइनस 4 को पक्षांतर करके लाएंगे तो बचेगा, इधर हो जाएगा आपका प्लस का 4। तो जो हो गया 65, यहाँ बचेगा 5n इक्वल टू 65। तो n इक्वल टू 65/5, यह आ जाएगा 13। तो n की वैल्यू क्या है? n इक्वल टू 13। n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद समान होंगे। ये हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है, यानी AP का तीसरा पद दिया है 16, A3 इक्वल टू 16, और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। जो A7 है वो A5 से 12 अधिक है, तो दर 12 जोड़ देंगे। और इसमें मान लेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका A प्लस 2D इक्वल टू 16, और ये हो जाएगा आपका A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। A से A कैंसिल हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो बचेगा 2D इक्वल टू 12। D बराबर आ जाएगा 6। D का मान जब यहाँ लिख देंगे तो A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16। A प्लस 12 हो जाएगा यहाँ पर 16, तो A इक्वल टू आ जाएगा 4। A की वैल्यू 4 और D की वैल्यू कितनी आई? 6। अब इसमें पूछा है AP ज्ञात कीजिए, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो AP क्या होगी? AP होगी आपकी A प्लस D, A प्लस 2D, इसी प्रकार से लिख देंगे इसको। तो ये हो जाएगा A की जगह पर 4 और 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 और यहाँ आ जाएगा 10, 6 दूनी 12 और 4 16, और इसी प्रकार से अगला पद आ जाएगा 6 जोड़ देंगे तो, क्योंकि सार्वंतर इसका 6 है। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। ये समांतर श्रेणी प्राप्त हुई, यही हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। AP दी है 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद बताइए। तो किसी समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, अंत से nवां पद ये होता है आपका L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है? अंतिम पद, और D सार्वंतर है, n बराबर पदों की संख्या। तो इसमें 20वां पद चाहिए, अंत लास्ट से 20वां पद चाहिए, तो n बराबर 20 हो जाएगा। D की वैल्यू निकाल लेंगे। D इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। तो अंत से 20वां पद निकाल लेंगे इसका, अंत से 20वां पद, ये हो जाएगा आपका अंतिम पद कितना है? 253। L की वैल्यू है 253, तो 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे लिख देंगे 5। तो ये हो जाएगा आपका
253 माइनस यहाँ बचेगा 19, 19 पंजे 95, तो ये हो जाएगा 253 माइनस के 95 और इसमें माइनस कर देंगे तो ये बचेगा आपका 158। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे एपी का प्रथम पद ए तथा सारवंतर डी है, चौथे और 8वें पद का योग 24 है, A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इक्वल टू 24 और 2 से भाग दे देंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये नंबर 1 इक्वेशन डाल देंगे इसको। और दूसरा लिखा है छठे और 10वें A6 और A10, इसका जो योग है वो आपका 44 है। तो A6 कितना हो जाएगा A प्लस 5D और ये हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो घटा देंगे तो A से कट जाएगा, 5D में से 7D घटेगा तो माइनस के 2D, 12 में से 22 घटा देंगे तो माइनस के 10, माइनस माइनस प्लस, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, 2 से भाग दे देंगे D इक्वल टू 5 और D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो D के स्थान पर समीकरण 1 में 5 लिख देंगे तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12। ये हो जाएगा आपका A प्लस 25 बराबर 12। A बराबर आ जाएगा 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस के 13। तो A इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 13। अब इसमें कहा है कि श्रेणी के प्रथम 3 पद बताइए। A की वैल्यू आ गई माइनस के 13, D की वैल्यू है 5। अब उसके प्रथम 3 पद निकाल लेते हैं। प्रथम 3 पद श्रेणी के ये हो जाएंगे आपके A प्लस D और A प्लस 2D। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, A की जगह पे लिख देंगे माइनस के 13 और माइनस के 13 प्लस 5 माइनस के 13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये हुआ माइनस के 13 और यहाँ बचेगा माइनस का 8 और यहाँ बचेगा 10 हो जाएगा तो 3 बचेगा माइनस का। ये हो गए श्रेणी के प्रथम 3 पद। ये हमारा आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7,000 हो गया? तो सुब्बा राव का प्रारंभिक जो वेतन था वो कितना था 5,000। अगली वर्ष उसने 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो अगले 200 रुपये और जुड़ जाएंगे, इसमें कितना हो जाएगा 5,200, फिर हो जाएगा 5,400 और उसने कितने वर्ष में 7,000 रुपये, सबसे लास्ट में हो जाता है 7,000। ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई। क्या बन गई? ये एपी। इसका पहला पद क्या होगा 5,000, डी कितना हो गया 200 और इस मान लीजिए इसमें n वर्ष बाद उसने 7,000 रुपये प्राप्त किए। तो n यहाँ पर an यानी nवां जो पद है वो आपका हो जाएगा 7,000। तो an का सूत्र हम जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7,000। a की जगह पर लिख देंगे 5,000 लिख देंगे प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हो जाएगा 200 इक्वल टू 7,000। यहाँ से n माइनस 1 इंटू
200 इक्वल टू 7000 माइनस 5000, तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू 200 बराबर ये हो जाएगा आपका 2000, और n-1 इक्वल टू 2000 बटे 200, 0 0 कैंसिल, ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर, तो n-1 इक्वल टू 10, तो n इक्वल टू आ जाएगा 11। यानी 11 वर्ष बाद सुब्बा राव ने 7000 रुपये वेतन प्राप्त किया। तो 11वीं वर्ष, तो इसका 11वां पद आया श्रेणी का, 11वां पद कितना आया 7000, जो n बराबर 11 निकला, इसका मतलब ये हुआ कि 11वां पद श्रेणी, इस श्रेणी का 11वां पद कितना है 7000 है। तो 11वीं वर्ष उसने 7000 रुपये उसका वेतन हो जाएगा। अतः सुब्बा राव का वेतन रुपये 7000 रुपये 11वीं वर्ष हो जाएगा। तो 11वीं वर्ष उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 50 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5 बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो रामकली ने प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत की 50 रुपये की। तो प्रथम सप्ताह में बचत हो गई 50 रुपये। अगले सप्ताह में जो बचत होगी वो 50 प्लस 17.5 इतने बढ़ जाती है। और अगले सप्ताह में फिर बचत निकालेंगे तो 50 प्लस 2 गुणा 17.5, इस प्रकार से ये हमें श्रेणी प्राप्त हुई। और इसका जो अंतिम nवें सप्ताह की जो बचत है वो आपकी 207 रुपये 50 पैसे है। इसका जो nवां पद हो जाएगा वो हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ ए इक्वल टू हो जाएगा श्रेणी का प्रथम पद 50, डी की वैल्यू होगी 17.5, और जो an है वो हो जाएगा आपका 207 रुपये 50 पैसे। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह पर लिख देंगे 207.50 इक्वल टू a की जगह पर लिखेंगे 50 प्लस n-1 इंटू डी की जगह पर 17.5। यहाँ से n-1 इंटू 17.5 इक्वल टू 207.50 माइनस 50। तो यहाँ हो जाएगा जी आपका n-1 इंटू 17.5 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, घटा देंगे तो 157.50। n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो 157.50 अपॉन 17.5, तो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगी। और इसको भाग कर देंगे तो भाग चला जाएगा आपका 9 बार। n-1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू आ जाएगा 10। तो nवें सप्ताह की बचत है 207.50 रुपये। तो n का मान क्या होगा, n इक्वल टू होगा 10, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस प्रकार ये एक्सरसाइज पूरी होती है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अगली एक्सरसाइज को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।